विक्रमी संवत 1747, उसको एक घटना हुई थी। घटना कौन सी है? अब इस घटना पे आ जाते हैं अपने कि भाई घटना क्या। घटना क्या हुई? खेजड़ली नाम का एक गांव है। राजा कौन है? राजा कौन है? अभय सिंह। कहां का राजा? जोधपुर का। जोधपुर के किले का नाम है मेहरानगढ़। क्या नाम है? मेहरानगढ़ किले में महल बना रहे थे। अब तो सीमेंट आ गई, पहले चूने का प्रयोग करते ना, चूना यूज में लिया करते। चूना लकड़ियां जला के बनाते थे, लकड़ियां जला के चूना बनाया बनाया जाता था। तो चूना बनाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? लकड़ियों की। अभय सिंह के टाइम में इनके को प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था गिरधारी दास। क्या नाम था? तो गिरधारी दास ने अपने सैनिक भेजे और सैनिकों को कहा कि जाओ और जाके आसपास के किसी गांव से लकड़ियां लेके आओ। क्या लेके आओ? आसपास में गांव था, उस गांव का नाम क्या था? तो वो सैनिक खेजड़ली नाम के गांव में गए और वहां पे जाके खेजड़ी के पेड़ खड़े थे। किसके पेड़ खड़े थे? खेजड़ी के पेड़ खड़े थे। और उन खेजड़ी के पेड़ों से और लकड़ियां काटने लगे, उन खेजड़ी के पेड़ों को काटने लग गए। तो वहां पर एक महिला थे जिनका नाम था अमृता देवी बिश्नोई। क्या नाम था महिला का? अमृता देवी बिश्नोई नाम की एक महिला थे। और उन्होंने आगे मना किया। उनका हरे पेड़ कैसे काट सकते हो तुम लोग? हरे पेड़ काट रहे हो, चूने के लिए लकड़ियां चाहिए तो सूखे पेड़ ले जाओ कहीं से। राजस्थान में वैसे ही पेड़ पौधे कम होते हैं, मारवाड़ में और कम होते हैं, उसमें भी ले दे के खेजड़ी होती है, उसमें भी तुम यदि हरी खेजड़ी काट लोगे कुछ बचेगा ही नहीं। वैसे भी हमारे बरसात कम होती है, पेड़ कट जाएंगे और बरसात कम होगी, और तुम्हें ये हरे पेड़ काटने नहीं चाहिए। सैनिक, राजा के सैनिक थे, सैनिकों ने वापस कहा कि तू जानती नहीं हम किसके आदमी है। तो उसने कहा भाई रे कोई हो, पर मैं पेड़ तो मेरी आंखों के आगे नहीं काटने दूंगी। तो क्या कर लेगी यदि हम पेड़ काटेंगे? तो कर तो क्या सकती हूँ, तुम हथियार लिए खड़े हो सारे, पर मेरी आंखों के आगे नहीं कटे। ये ला, मैं पेड़ के आगे खड़ी हूं, वो पेड़ को हक कर लेते हैं, पेड़ के चिपक जाते हैं, और तू मुझे मार दे फिर पेड़ काट ले। और मूर्ख सैनिकों ने उनको मार दिया। देखते देखते पूरा गांव इकट्ठा हो गया उन पेड़ों को बचाने के लिए। उस दिन वहां पर 363 लोग शहीद हुए। कितने लोग शहीद हुए? ना भूतो ना भविष्य थी, दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि लोग पेड़ों को बचाने के लिए शहीद हो गए थे। वो एकमात्र जगह है जहां पर पेड़ों को बचाने के लिए लोग शहीद हुए थे। वो जगह कौन सी है? खेजड़ली। वो दिन, जिस दिन लोग पेड़ों को बचाने के लिए इस कदर 363 की संख्या में न्यौछावर कर गए थे अपने जीवन को, दिन कौन सा था? भाद्रपद शुक्ल दसवीं विक्रमी संवत 1787। हम कहते हैं कि अमृता देवी बिश्नोई बिश्नोई समाज की थी। बिश्नोई समाज के संस्थापक हुए जाम्बोजी महाराज। और जाम्बोजी महाराज अपने 29 नियमों में से एक नियम में कह के गए कि सिर साटे रूंक रहे तो भी सस्तो जान। यदि एक पेड़ को बचाने के लिए एक बंदे का जीवन भी चला जाता है तो भी सौदा महंगा नहीं है। यदि एक पेड़ को बचाने के लिए एक आदमी भी मर जाता है तो भी कोई बड़ी बात है नहीं है। उस दिन वहां पर एक आदमी नहीं, 363 लोग शहीद हुए थे। कितने लोग शहीद हुए थे? ऐसा दुनिया के इतिहास में और कहीं भी हुआ नहीं है। मुझे लगता है अमृता देवी बिश्नोई दुनिया के और किसी देश के अंदर पैदा हुई होती तो वहां की राष्ट्रमाता घोषित की जाती। विडंबना उस महिला की कि वो भारत जैसे देश के अंदर पैदा हुई, जिसके लोग इतने एहसान फरामोश और कृतज्ञ है कि अपनी इस महान महिला को भी याद नहीं रख पाए। हम अमृता देवी बिश्नोई को तभी पढ़ते हैं जब हम तैयारी करते हैं। जब तक हम कंपटीशन की तैयारी नहीं करते तब तक इस महान महिला के बारे में जानते नहीं है। वरना ये चाहिए था कि सरकार द्वारा इतना प्रचारित और प्रसारित किया जाता कि बच्चा बच्चा, गांव का अनपढ़, गांव का कोई बुजुर्ग व्यक्ति, कोई महिला भी, भले ही हिस्ट्री पढ़े ना पढ़े, भले ही कंपटीशन की तैयारी करे ना करे, लेकिन वो अमृता देवी बिश्नोई को जानते। आज के समय में जब पर्यावरण संरक्षण की इतनी बड़ी बड़ी बातें की जाती है, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर एक भाषण देने वाली लड़की भी पूरी दुनिया में फेमस हो जाती है, ग्रेटा थनबर्ग। उस समय हमारी एक महिला जिसने वास्तव में काम किया था, भाषण नहीं दिया था उसने, वास्तव में पेड़ों के लिए शहीद हो गई थी, उसको नहीं जानना बहुत बुरा सा लगता है। क्या ऐसे कैसे किया जा सकता है? भारत के इतिहास में राजस्थान को छोड़ के अमृता देवी बिश्नोई को लोग बाहर तक नहीं जानते। आज भी बात है कि चिपको आंदोलन किसने चलाया था? हर बच्चा बच्चा का देखा सुंदरलाल बहुगुणा। वो नहीं चिपके, चिपकते तो काम आ जाते देश के। डोकरे अब मरे हैं थोड़े दिन पहले, अब तक लास्ट तक ये टीवी पर आगे भाषण दिया करते थे। और सुंदरलाल बहुगुणा का खुद का स्टेटमेंट है कि मैं जब खेजड़ली की यात्रा करता हूं तब मुझे समझ में आता है कि चिपको आंदोलन कैसे कहा जाता है। उन तो यूं छोटे मोटे ही किए थे, कोई नाटक ही किए थे। चिपके थे कि लो चिपक गए, फोटो खींच लो, फोटो खींच लो। चिपकना इसको कहते हैं कि जब जान की बाजी लग जाए आपके पूरी तरीके से। याद रहेगा आपके?